आज की वीडियो में हम फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 10th का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2019 का पास्ट पेपर है। तो आज की वीडियो में हम इस पास्ट पेपर का सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ए के टोटल मार्क्स कितने हैं? सेक्शन ए के टोटल मार्क्स हैं 15। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए बी सी डी, ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। यानी हर पार्ट के अगेंस्ट 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं इस सेक्शन ए में? इसके टोटल पार्ट्स हैं 15। तो इसका मतलब है कि हर पार्ट का 1 नंबर मिलेगा। तो अब हम इस सेक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मंकी आर, यानी मंकी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मंकी के सेल में? तो ऑप्शन ए क्या है? 8 क्रोमोसोम्स। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि 8 क्रोमोसोम्स मंकी में मौजूद नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में है 14 क्रोमोसोम्स। तो मंकी में 14 क्रोमोसोम्स भी नहीं पाए जाते। 14 क्रोमोसोम की अगर हम एग्जांपल लें तो बार्ले यानी जौ की जो फसल होती है उसके जो बार्ले के सेल्स होते हैं उसमें 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो 48। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मंकी में 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और अगर हम ऐसे ही डी ऑप्शन को देखें तो 42 है। तो 42 क्रोमोसोम वीट में पाए जाते हैं यानी गंदम में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड द बॉडी इज द रिजल्ट ऑफ, यानी हमारे जिस्म में जो सेल्स होते हैं और हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसकी ग्रोथ किस प्रोसेस के नतीजे में होती है? तो ऑप्शन ए है डाइजेशन, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी है डिफ्यूजन, ऑप्शन डी है एसिमिलेशन। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है और इस ब्रेक डाउन के नतीजे में न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं यानी गजाई अज्जा रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के हर सेल इस्तेमाल करता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ग़िज़ाई अज्जा या न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम सारे बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो इसका मतलब होता है कि सेल में मौजूद जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मुख्तलिफ टास्क या मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं ताकि सेल सरवाइव कर सके। तो यहाँ पे क्योंकि ग्रोथ ऑफ सेल का पूछा हुआ है इसलिए ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और अगर हम बात करें एसिमिलेशन की तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है? तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं सेल्स की तरफ जहां पे उन्होंने इस्तेमाल होना होता है। तो इसलिए ज्यादा बेटर जो बेस्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? ऑप्शन ए यानी डाइजेशन का प्रोसेस, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो कि हर सेल अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करता है। पार्ट 3 क्या है? स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स दैट किल द इंसेक्ट्स आर कॉल्ड, यानी खास केमिकल कंपाउंड्स जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए जो अद्वियात होंगी तो उनका नाम इंसेक्टिसाइड होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। लेकिन इसको सर्कल करने से पहले हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो फंजीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या पेस्ट को किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पेस्ट्स क्या होते हैं? एनिमल्स या प्लांट्स जो कि हार्मफुल होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन खास किस्म की बायोलॉजिकल प्रिपरेशन या एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ताकि किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी में इम्यूनिटी आ सके या दिफाई निज़ाम को मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने में वैक्सीन मदद देती है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या बनता है? बी ऑप्शन यानी इंसेक्टिसाइड। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? एन इन्फेंट बेबी नीड्स 600 to
डैश सीसी ऑफ मिल्क पर डे, यानी जो एक न्यू बॉर्न या नौजायदा बच्चा होता है उसको हर डे के हिसाब से कितना मिल्क रिक्वायर होता है, यानी 600 से लेके किस रेंज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन ए, यानी 600 टू 700 सीसी ऑफ मिल्क पर डे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हीट एंड राइस यानी गंदम और चावल गिव सेम अमाउंट ऑफ डैश कैलोरीज पर 100 ग्राम ऑफ फूड, यानी कोई फूड है जिसका वेट है 100 ग्राम्स, तो उसके खाने से अगर उस फूड में व्हीट और राइस शामिल हैं तो कितनी कैलोरीज रिलीज होंगी या कितनी कैलोरीज हासिल होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 348, यानी अगर व्हीट या राइस में से कोई भी चीज 100 ग्राम ली जाए खाई जाए तो 348 कैलोरीज रिलीज होंगी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कॉटन फाइबर्स आर एक्चुअली अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड, यानी जो कॉटन होती है उसमें जो फाइबर्स पाए जाते हैं या रेशे पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली। वो कौन सी कार्बोहाइड्रेट हैं, तो ऑप्शन ए है सुक्रोज। तो सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि कॉटन फाइबर्स में कार्बोहाइड्रेट की ये वाली टाइप जो है वो इन फाइबर्स में नहीं पाई जाती। सुक्रोज सिंपल शुगर को कहा जाता है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें स्टार्च की, बेसिकली स्टार्च क्या होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें ग्लाइकोजिन की, तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी स्टोर करते हैं जिस कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, उसको ग्लाइकोजिन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी है सेलुलोज। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि कॉटन फाइबर्स जो होते हैं वो बेसिकली सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, यानी उनमें सेलुलोज की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पाकिस्तान हैज लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल नियरली, यानी पाकिस्तान के पास कोयले के बहुत बड़े जखायर हैं, तकरीबन कितने हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 400 मिलियन टन्स, यानी 400 मिलियन टन्स के जखायर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्फेयर राइजेज अप टू, यानी थर्मोस्फेयर का जो दर्जा हरारत है वो कितना ज्यादा किस हद तक इंक्रीज कर सकता है। तो थर्मोस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। एटमॉस्फेयर क्या होती है, लेयर ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर में थर्मोस्फेयर भी एक लेयर होती है। तो अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें कि वो कहाँ तक जाता है, तो बेसिकली इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये करीब तरीन ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज यूज्ड इन हैवी व्हीकल्स एज फ्यूल, यानी जो भारी या बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है पेट्रोल। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि पेट्रोल लाइट व्हीकल्स या छोटी गाड़ियों जैसे मोटरसाइकिल और छोटी जो कार्स होती हैं उसमें फ्यूल के तौर पे या ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें ऑप्शन बी की रिफाइनरी गैसेस की, तो रिफाइनरी गैसेस जो होती हैं वो हीटिंग फ्यूल्स में इस्तेमाल होती हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी है डीजल ऑयल। तो जो हैवी व्हीकल्स होती हैं जैसे कि क्रेन्स वगैरह या हैवी जो मशीनरी होती है, सॉरी क्रेन्स और ट्रैक्टर्स वगैरह जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें डीजल ऑयल इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें केरोसिन ऑयल की यानी मिट्टी के तेल की, तो ये पावर जेट इंजन्स में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एम मीटर इज यूज टू मेजर, यानी ये एक डिवाइस का नाम दिया हुआ है कि ये किस चीज को मेजर करती है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी है कैपेसिटेंस। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस को जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उसका नाम है ओम मीटर, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो करंट को मेजर किया जाता है जिस डिवाइस से, उसका नाम है एम मीटर, लेकिन इसको सर्कल करने से पहले हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है वोल्टेज, तो वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। और कैपेसिटेंस ऑप्शन डी में आता है, तो कैपेसिटेंस को मेजर किया जाता है कैपेसिटर से, इसलिए ऑप्शन बी
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ स्लीप विच हैव बीन आइडेंटिफाइड लेग EEG आर, यानी EEG के दौरान जो स्लीप के स्टेजेस होते हैं उनका नंबर क्या है, वो कितने नंबर में होते हैं। EEG क्या है, EEG कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम को। तो ये कौन सा टेस्ट होता है, इस टेस्ट में दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो स्लीप स्टेज होते हैं वो कितने हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी 4 स्टेजेस होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी MRI को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहा जाता है। बेसिकली इमेजेस NMR, यानी ये इमेज बनाता है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस भी जिसे कहते हैं उसका। तो सिग्नल फ्रॉम द डैश न्यूक्लियस, यानी किस एटम के न्यूक्लियस से ये सिग्नल लेता है। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, विच वन इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड क्या होता है, खास किस्म का ग्लैंड होता है जो कि हमारी नेक रीजन में मौजूद होता है। तो थायराइड ग्लैंड का जो कैंसर है उसके लिए इनमें से कौन सा एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट है। तो इसको मेडिकल की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो थेरेपीज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पुतनिक 1 वाज सेंट इनटू स्पेस बाय। तो स्पुतनिक 1 क्या है, स्पुतनिक 1 फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट, यानी कि ये जमीन का पहला आर्टिफिशियल या मसनूई तैयार करदा सैटेलाइट था जो कि स्पेस में भेजा गया। बाय किस कंट्री ने भेजा, नंबर ए रशिया, नंबर बी अमेरिका, नंबर सी चाइना, नंबर डी फ्रांस। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी रशिया। तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं सेक्शन ए का, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। द पावर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कमीशनड एट द राइट बैंक ऑफ चश्मा कैनाल इज, यानी कि चश्मा कैनाल, यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि चश्मा कैनाल के एज पे वाक़या है, तो उसकी जो पावर है, उस पावर प्लांट की जो पावर है वो क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी, यानी 300 मेगावाट। तो यहाँ पे आके सेक्शन ए कंप्लीट होता है। तो आज हमने फेडरल बोर्ड जनरल साइंस क्लास 10th का 2019 का पेपर सॉल्व किया, पास्ट पेपर सॉल्व किया, और आज हमने इसका सेक्शन ए सॉल्व किया।